सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम अस्तेयम इस पर चर्चा कर रहे थे और अस्तेय हमारे जीवन में जब घटित होता है तो ही हमारा उत्कर्ष हो सकता है। यदि कहीं भी त्रुटिवश या किसी व्यवस्था में हमसे कोई भूल हो जाए तो हम उसको स्वीकार करें, क्योंकि यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो अधर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म की चर्चा जब हमने की थी तो उसमें धर्म का एक लक्षण है अस्तेयम। एक बार श्लोक बोलिए साथ में। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जो बात कही कि जो धृति क्षमा दमोस्तेयम, चोरी ना करना भी क्या है? धर्म है। और धर्म का पालन करना हम सबका परम कर्तव्य है, परम कर्म है। पिछले कक्षा में हमने कुछ आपके सामने चर्चा की थी कि चोरी का जो भाव है, चोरी यदि हो जाती है तो उसके प्रायश्चित के लिए यह विशेष संकेत हमको किया जा रहा है। उसकी चर्चा में आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपका कोई इसमें प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। ओम स्वामी, जैसे इसमें कहा, अभी आपने बताया राजा के पास वो केस खोल करके दौड़ता हुआ जाकर है मैंने चोरी की, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। इसके पीछे क्या अभिप्राय है? यदि किसी व्यक्ति ने चोरी की भी है और मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया स्वयं से भी, तो भी तो एक स्वीकारिता हो जाती है, वो बोध हो जाता है, उसको बोध कर लेता है या अपने में संकल्प कर लेता है कि मैं आगे से नहीं करूंगा, गलती तो मुझसे हुई है। या व्यक्ति विशेष से वो जिससे उससे की गलती हुई है उससे स्वीकार कर लेता है। यदि राजा के पास ना जाकर के जिसकी चोरी की है उसके पास जाकर के कह देता हाँ मुझसे गलती हुई है, तो भी तो स्वीकारिता हो। कि यह जरूरी है कि वो सबके सामने और राजा के सामने कहे? क्या ऐसा भी आवश्यक? इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु इसमें बात यह है कि वह यदि सबके सामने स्वीकार करता है तो इससे क्या होता है कि वह दोबारा उसको ना करे, इसके लिए कटिबद्ध होने का एक यह उपाय है कि भाई सबके सामने मैंने स्वीकार किया है, ये गलती मेरे से दोबारा ना हो। राजा के पास इसलिए जाता है कि उसको ग्लानि महसूस ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चोरी कर ली और बाद में हमको पश्चाताप हुआ, फिर हम उसको कि भाई चलो कान पकड़ करके उठे बैठे कि हम दोबारा वैसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो चोरी उसने की है उसके प्रति वो साशंकित रहता है, भयभीत रहता है, डरा सा रहता है कि कहीं बात खुल ना जाए, कहीं कोई जान ना जाए, मेरे से एक बार त्रुटि। जिनके स्वभाव में चोरी आ गई है वो दिन रात कई चोरी करते हैं, उनको कभी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अपने आप को उन्होंने पत्थर बना लिया है। लेकिन एक जो ईमानदार व्यक्ति है, जो बहुत ही निर्मल स्वभाव जिसका है, बहुत ही अंतःकरण जिसका शुचिता पूर्ण है, और उसने जरा सा भी चोरी किया, जरा सा झूठ बोल दिया, तो जब तक वह सत्य का जो है आचरण नहीं करता अथवा जब तक गलती स्वीकार नहीं करता सबके बीच में, वह डरा सा रहता है, भयभीत रहता है। इसलिए जब उसने सारी बात, जो राजा है, जो मालिक है राज्य का, उसको उसने सारी बात बता दी तो उसको कोई भय रह नहीं जाता। कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के यदि उनको बताता है कि ये तो चोर है, इसने अमुक स्थान पर अमुक वस्तु की चोरी कर ली थी, तो भी राजा उसको कभी दंड नहीं देता, दंडित नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही राजा के सामने स्वीकृति दे दी है। जैसे अपने राष्ट्र का जो कानून है, जो संविधान है, यदि मेरे से कभी त्रुटि हो गई है, जो कार्य नहीं करना चाहिए था या चोरी कर ली है और उसको मैंने केवल एक व्यक्ति से बताया
और उसको देख लेने वालों ने 2-3 ने देख लिया था और वो बात धीरे धीरे फैल गई। मैंने तो उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया था और बहुत ही अंतःकरण से शुचिता पूर्वक व्यवहार करने लगा। लेकिन कालांतर में उन लोगों ने जाकर के उस बात को चोरी किसी दूसरे ने की और उसका जो है आरोप उसके ऊपर लग जाता है कि ये चोर है और इसने ऐसा ऐसा किया था। तो फिर राजा जब उसको दंड देता है या न्यायाधीश दंड देता है तो फिर उसको बड़ी ग्लानि महसूस होती है। उस समय यदि उसने गलती स्वीकार कर ली तो चाहे राजा हो या न्यायाधीश हो उसकी गलती को क्षमा कर सकता है, उसके जो है दंड को कम कर सकता है। इसलिए राजा तो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं ना यहाँ लोक में, इसलिए ये बात कही जाती है। और आज आप भी देखते हैं कई ऐसी घटनाएं पेपर में आती हैं, न्यूज में भी आप सुनते होंगे कि उसने किसी की हत्या कर दी और वो चाकू लेकर के थाने चला गया, रिवॉल्वर लेकर के थाने चला गया। तो क्या होता है, वो अपनी व्यवस्था बताएगा कि भाई मेरे से गलती हुई, ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि मुझको ये काम करना पड़ा। तो जो दंड उसको उस झूठ को छुपाने के लिए या उस चोरी को छिपाने के लिए बहुत प्रकार से धूल झोंकने का काम यदि करेगा तो उसका दंड बढ़ेगा। और यदि उसने गलती स्वीकार कर ली है, जैसा महर्षि मनु कह रहे हैं कि उसको गलती स्वीकार कर ली है तो उसका दंड कम हो जाएगी। इतनी सी बात है जी। स्वामी जी जी, जो आपने बताया था कि चोरी करके स्वीकार कर लेना चोरी नहीं है, तो छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, सभी स्तर पर मान लिया जाएगा? चोरी नहीं है का तात्पर्य ये है, जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ कि स्वीकार करने से क्या होता है, वो निर्मल हो जाता है, उसका भय दूर हो जाता है, वो हीन भावना से उबर जाता है। यद्यपि उसने की है, जैसे मैंने उदाहरण 2 दिए थे, वहां कोई खाने पीने की चीज रखी है और भूख उसको बहुत तेज लगी है, कोई उपाय भी नहीं है, लेकिन मैंने पहले अपना हिस्सा खा लिया था, अब दूसरे का हिस्सा रखा है, दूसरा व्यक्ति उपस्थित नहीं है और वस्तु उपस्थित है तो उसको खा लूं मैं, लेकिन जब वो आएगा तो उसको मैं बताऊंगा कि भूख लगी थी और मैंने ये खा ली। वो मालिक उपस्थित नहीं था, उसकी अनुपस्थिति में मैंने वस्तु का प्रयोग किया है, लेकिन आते ही उसको बता दिया तो वो भी उसको ठीक है, कोई बात नहीं, उतना दोष नहीं है। फिर कई बार ऐसी चीज होती है कि कोई चीज खाने की रखी है, इसमें तर्क भी दे सकते हैं और अच्छा है कि कोई भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया और सबको बराबर मिला, कोई व्यक्ति नहीं आया और वो भोजन कोई भूखा है और उसको उतना ही खाना है, यदि भोजन रखते हैं तो खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग तो कर लेना चाहिए विवेक पूर्वक। इतनी सी बात है। हाँ, बड़े स्तर की जहां बात है तो वहां बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वह नहीं चलेगा। हाँ, कोई घोटाला कर दे और बोले तो गलती हो गई, तो घोटाला कर दिया है तो उसके लिए भी महर्षि जो है मनु लिखते हैं, इसकी चर्चा मैं थोड़े से करूंगा, परंतु ये श्लोक, राजा स्तेनेन गंतव्यो मुक्त केशेन धावता आचक्षाणेन तत्स्तेयम एवं कर्मास्मि साधि माम, इसकी थोड़ी सी और चर्चा करते हैं आपके समक्ष। केश खुले होने का तात्पर्य ये है, परंपरा रही होगी। अब इसमें आप कह सकते हैं भाई जिसने केस ही नहीं रखे हैं, मुंडन जिसने किया है वो क्या कैसे जाएगा है? क्योंकि इसमें केस का तात्पर्य ये है, यहाँ पर जब हम दुखी होते हैं तो हम केस को संवारते नहीं। माताएं जब विलाप करती हैं तो उनके केस जो होते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं या माताएं जो भी, क्योंकि बड़े केस होते हैं इसलिए मैंने उदाहरण दिया, तो उनके केस अस्त व्यस्त हो जाते हैं और वो विलाप जो है जो भी करते हैं, इसलिए केस को कहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कई बोल दे मुंडन करा केस ही नहीं तो हम कैसे जाएं। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं और ऐसा वो करते थे, जो दंड देते थे तो फिर क्या करते थे, उसका मुंडन कराते और गधे पर बिठा करके पूरे नगर घुमाते, ये एक दंड ये भी है। अस्तु, आगे चलते हैं
तो यहाँ पर जो बात कही कि चोरी का प्रायश्चित, प्रतीत होता है कि अभी आपकी बात आएगी कि यह उस समय की स्वयं प्रायश्चित करने की परंपरा थी, ठीक है। और चोर जो है चोरी करने के पश्चात यदि स्वयं इसका अनुभव करता है कि यह बुरा कार्य मैंने किया है और पकड़े जाने से पूर्व स्वयं ही उसका प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसका यह तरीका है कि सार्वजनिक रूप से अपने आप को चोर कहने पर और अपने आप को चोर के रूप में तथा राजा के सामने प्रदर्शित करने पर बहुत बड़ा प्रायश्चित हो जाता है। हाँ, मैं झूठा हूं, मैं चोर हूं, इसको कहने से ये यद्यपि एक स्थिति में अच्छा है, दूसरी स्थिति में यदि इसको नकारात्मक लेंगे तो फिर उसके भविष्य के लिए खराब है, और सकारात्मकता से लेंगे तो ठीक है, इसका जो है मैंने चोरी की है उसका तो दंड मिलना चाहिए। स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति द्वारा पुनः अपराध करने की संभावना नहीं रहती है और लोभ भी उसका नहीं बढ़ता। समाज में लोगों के द्वारा यह मान लिया जाता है कि जब इसने स्वयं ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है, अपने आप को चोर घोषित करके अपराध को स्वीकार कर लिया है और प्रायश्चित कर रहा है, तो इससे दंड और देने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। हाँ, स्वयं उसने दंड ले लिया। इस श्लोक जो का विशेष तात्पर्य यही है और इससे यह ध्वनित होता है कि इस प्रकार प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति को राजा को क्षमा कर देना चाहिए। इसके बाद वह व्यक्ति दोष मुक्त मान लिया जाता है। और आगे ये कह रहे हैं, स्कंधेनादाय मुसलम लघुडम वापि खादिरम शक्तिम चोभयस्तक्षणमायसम दंडमेव वा। कह रहे हैं कि चोर को यदि वह गलत करता है तो उसको कैसे कैसे दंड देने चाहिए। अभी भी बहुत जो अरब देश हैं उनमें बहुत कठोर इसका पालन किया जाता है, कठोरता युक्त दंड देते हैं जी। जैसे बड़े स्तर पर कोई चोरी करता है या घोटाले किए हैं, यदि वह अपनी घोटाले को स्वीकार कर लेता है, हाँ, और जो घोटाला उसने किया है वो पूरा पैसा वापस कर देता है, ब्याज सहित वापस कर देता है, तो उसे माफ किया जा सकता है और अपने आप दंड भी कुछ ले सकता है, माना जा सकता है। बड़े बड़े इतने मगरमच्छ है, कभी स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन यदि कर लेते हैं तो स्विस बैंकों में पैसा जमा कर रखा है, स्वीकार ही नहीं करते जी। यदि वो स्वीकार कर दें तो उसमें क्या बुराई है, तो राष्ट्र का भी हित हो जाएगा, उनका भी हित हो जाएगा, लोग स्वीकार भी कर लेंगे। और इस बात को आप स्वयं अनुभव करिए, जिस व्यक्ति ने अपनी गलती सच्चे मन से स्वीकार की है, ध्यान दीजिए इस बात पर, किसी भी स्तर पर जिसके अंदर पश्चाताप की भावना जागृत हो गई है, उसको समाज में कितना भी दंड दिया जाए वह स्वीकार करेगा। यदि त्रुटि हो गई है तो कभी वो उफ नहीं करेगा कितना भी कोई दंड दे। और जिसने स्वीकार ही नहीं किया है उसको केवल कहने मात्र से कि आपने किया या तूने किया है तो वो बिल्कुल उछल जाएगा, बहुत ही वह विरोध करेगा, अनेक प्रकार से झूठ का, छल का, दंभ का वह सहारा लेगा। लेकिन जिसकी आत्मा विशुद्ध हो गई है वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। तो आपने कहा वो बड़े स्तर पर यदि वो करता है, यदि उसने स्वीकार कर लिया है तो वो चाहे एक एक रुपए उसका जो है कौड़ी कौड़ी वो लग जाए, लेकिन वह स्वीकार करेगा तो उसने पूरा आत्मसात कर लिया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चोरी करे तो चोर को कंधे पर मुसल अथवा खैरदंड अथवा उभयता तीक्ष्णाम शक्ति, दोनों ओर से तेज धार वाली बर्छी अथवा आयसम दंडम लोहे का दंड ही रखकर राजा व न्यायाधीश के पास ले जाना चाहिए और वह कहे मैं चोर हूं, मुझे दंड दीजिए। अब बताओ, जिसने स्वयं अपना सब कुछ लेकर के भाई मैं हूं और फांसी फंदा ले जा करके बोले कि मुझको फांसी पर चढ़ाओ, कौन चढ़ाएगा? नहीं चढ़ाएगा ना, क्योंकि व्यक्ति करुणा तो होती ही ना, जिसने स्वीकार कर लिया है सच्चे मन से, और फिर जब वो धुल ही गया उसका पाप तो क्या कहें। ओमाचार्य जी, जैसे कोई साधक है जो आध्यात्मिक राह पर चल रहा है और जो सच्ची साधना करना चाहता है, उसके मन में तो ईश्वर के बारे में, समष्टि के बारे में तो बहुत विचार आते हैं जी, कि सृष्टि की रचना, ईश्वर की रचना,
हमारा जन्म क्या है। और अंतिम जो व्यक्ति की चाह रहती है कि सुख से मृत्यु को प्राप्त हो जाना। एक तो मृत्यु नहीं चाहता जो समझदार है, जिसने अध्यात्म को जान लिया या पढ़ लिया, वो चाहता है कि मेरा जो अंतिम समय रहे वो एकदम शांतपूर्ण हो जाए जी। ये तो रही आध्यात्मिक जानने वालों की बात। पर कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको ना श्रीमद् भगवत गीता पता है ना वेद पता है, वो अपने जीवन में चलते रहते हैं सांसारिक जीवन में, फिर भी उनके मन में एक रहता है कि झूठ बोलना या किसी की हिंसा करना ये पाप है। तो उसकी भावना ये रहती है, जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति का रहा कि मांस खाना एक पाप है, पर जो वो व्यक्ति है वो सामान्य रूप से खा लेता है, उसको लगता है हमारी दिनचर्या है कि हमारा खाना ही है ये। जैसे पानी में मैल उसने देख लिया तो वो पानी नहीं पिएगा, वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति सच और झूठ को जान लेता है, पर वो व्यक्ति उस तरह से नहीं जान पाता है कि ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर क्या है। वो खाली सामान्य बातों को जान लेता है कि झूठ बोलना जो आदि। सामान्य रूप से जीवन जीते हैं, सामान्य स्तर पर जीते हैं, उनको सामान्य ज्ञान ही होगा और सामान्य ही फल मिलेगा। जो विशिष्ट ज्ञान से युक्त हैं उनको विशिष्टता मिलेगी, जो विशिष्ट दोष करते हैं उनको विशिष्ट दंड भी मिलेगा। ये तो जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, यदि नहीं जानकारी है तो उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे लोगों के पास जाना चाहिए, संगत में रहें, कुसंग से बचें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। वे लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं, जो इस चीज को नहीं समझते हैं, वो वैदिक जीवन को समझने का प्रयास करें, वैदिक जीवन पद्धति देखें। ये तो आचार्य जी एक सांसारिक दृष्टि से हो गया, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति को तो मुक्त होना है, समाधि को प्राप्त करना है, फिर उसको संसार से क्या लेन देना था। संसार कितनी भी हानि करे आदि करे, जैसे वीरबंदा वैरागी हो गए, उन पर शरीर पर उनके जो अत्याचार किया गया, जैसे संभाजी राजे हो गए, उनके शरीर पर अत्याचार किया, ये तो शरीर पर ये होगी, हिंसा हो गई। पर जिसने अपने आत्मा में सच्चा अध्यात्म जान लिया, फिर उसको क्या इस बातों से मतलब आ गया। जैसे कई संत रहते उनको अब ठीक है, जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया, वे महापुरुष किसके लिए इतना युद्ध किया या किसके लिए अपने सारे जो है अस्तित्व को दांव पर लगा दिया? किसके लिए? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए। आप दोनों बात कह रहे हैं कि भाई जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। वीरवंदा बैरागी बहुत तपस्वी, बहुत ही ध्यान और ज्ञान में श्रेष्ठ व्यक्ति थे, श्रेष्ठ महापुरुष थे, और उनको फिर जब राष्ट्रभक्ति की लगन लगी तो उन्होंने अपनी बोटी बोटी भी कटवा दी, तो भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन किसके लिए? आप जिसकी बात कर रहे हैं कि समाज से उसे क्या लेने देना, वो समाज के लिए तो किया है, जिस समाज से मिला है और उसी समाज के लिए लगा दिया, इसीलिए उनका आज नाम है। ठीक है, वीर संभा राव जी हो, चाहे ये वीरवंदा बैरागी हो, या जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, शरीर का ये धर्म तो है, नश्वर है, नष्ट होगा होगा, ये संसार में मिला है, संसार में ही विलीन हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता, ये तो सत्य है। परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस दृष्टि से या किस ज्ञान के स्तर पर, किस जो है ज्ञान के धरातल पर जी करके इसका सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और एक श्लोक आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बिना प्रायश्चित के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और चोर यदि चोरी करता है, उसको दंड नहीं मिलता है, तो भी यह राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हानि है। उसके विषय में भी बहुत ही बात कही है। एक प्रश्न मेरे सामने आया है कि जो हम केवल ऐसी बातें करते रहें और हमारे राष्ट्र को, हमारी संस्कृति को समय समय पर विदेशी ताकतों ने आकर के लूटा। कुछ लोगों के नाम यहाँ पर इन्होंने लिख रखे हैं, और उन लुटेरों के सरदारों को हम आदर्श मानते हैं। तो यह तो सब नहीं मानते, जो लोग मानते हैं उन्हीं के पक्ष के होंगे वो। तो इसलिए
जो हमारी राष्ट्र की संस्कृति को, धरोहर को, वही बात मैं आगे कहने जा रहा हूं कि जो लोग राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते चोरों से, वह राष्ट्र कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। हम अपनी साधना को करते रहें और जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति, धरोहर, अस्मिता, आबरू पर जो हाथ डालना चाहते हैं, यहाँ कितना बड़ा वैभव था, उसको कितना लूटा, फिर भी हमारा वैभव कम नहीं है और न कभी कम होगा। तो ये बात यहां पर कही जा रही कि चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कर्तव्य है, वो कोई भी हो। एक जगह तो इसी में आया कि जो दोष करता है, चाहे माता पिता दोषी हो, जैसे आप उस दिन चर्चा कर रहे थे कि माता पिता यदि असत्य बोलने के लिए विवश करते हैं या चोरी के लिए विवश करते हैं, तो ये माता पिता को भी दंड जो है राजा को देना उचित है। माता पिता यदि दोष करते हैं, आचार्य भी यदि दोष करता है, संसार, परिवार और समाज के लिए जो ऐसे खूंखार आतंकी तैयार करते हैं, वो चाहे किसी भी पद पे हो या किसी भी स्तर का हो, उसको दंड देना सर्वोपरि कार्य है। क्योंकि यदि दंड नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग बढ़ते रहेंगे और बढ़ेंगे तो समाज और राष्ट्र धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो चोरों से विशेष रक्षा करनी चाहिए और चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि है। 2 श्लोक ये विशेष यहां पर, जिस राष्ट्र में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं है, वहां पर यह बढ़ते रहते हैं, और जहां का कानून, जहां की न्याय व्यवस्था बहुत उत्तम है, वहां पर यह सारी चीजें नहीं होती हैं। चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कर्तव्य है। अभयस्य ही यो दाता, लिख लीजिए, अभयस्य ही यो दाता स पूज्यः सततं नृपः। सः पूज्यः सततं नृपः। सततं, सततं नृपः। सत्रम ही वर्धते यस्य सत्रम ही वर्धते तस्य सदैव सदैव अभय दक्षिणम। उच्चारण करेंगे एक बार।
अभयस्य हि यो दाता सा पूज्यः सततं नृपः सत्रं हि वर्धते तस्य सदैव अभय दक्षिणम। कह रहे हैं कि अभयस्य ही यो दाता, जो राजा नृपः, यह नृपः अभयस्य ही दाता, जो राजा प्रजाओं को अभय प्रदान करने वाला होता है, अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजाओं को चोर आदि से किसी प्रकार का भय नहीं होता, सह सततम पूज्यः, वह राजा सदा ही पूजनीय होता है और वह प्रजा के द्वारा पूजित होता है, उसे सदा आदर मिलता है। तस्य उसका अभय दक्षिणम सत्रम ही, प्रजा को अभय की दक्षिणा देने वाला यज्ञ रूपी राज्य सदैव वर्धते, सदा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही जाता है। और इससे जो है चोरों का आक्रांत, उनका जो भय है वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चोरों के निग्रह से ही राष्ट्र की उन्नति है, बहुत ही राष्ट्र समुन्नत बनता है। परम यत्नम आतिष्ठेत स्तेनानाम निगृहे नृपः स्तेनानाम निग्रह दस्य यशो राष्ट्रम च वर्धते। राजा चोरों को रोकने के लिए परम यत्न आतिष्ठेत, अधिक यत्न करे, क्योंकि स्तेनानाम निग्रह, चोरों पर नियंत्रण करने से इस राजा के राज्य में यश और कीर्ति की वृद्धि होती है, शांति की वृद्धि होती है और समृद्धि की वृद्धि होती है। राजा जो चोर है, जिस अंग से उन्होंने चोरी की है, उस अंग के विषय में क्या दंड देना चाहिए, इसके विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और यह संकल्प हम सबका होना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा हम कभी भी स्तेय का कभी भी आचरण ना करें, अस्तेय में पलें, अस्तेय में अपने आप को जो है संस्कारित करें। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।